नमस्कार, ज्ञानवेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन अध्ययन करेंगे आंकड़ों का प्रतिबंधन, कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.1। जैसे आपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी माध्यक और बहुलक। माध्य बराबर, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जितने आंकड़े दिए गए हैं कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इस तरह से उनका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्या दी गई है 4, 5, 3, 9, 2, 1, ये कोई संख्या दी गई है। इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। दिए गए सभी आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग। तो 4 + 5 + 3 + 9 + 2 + 1 बटा कुल कितने आंकड़े हैं? 6। आंकड़ों की संख्या 6, सभी का योग। 4 + 5 9, 3 12, 12 और 12 24, 9 3 12, 12 और 12 24, 24 बटे 6, यानी इन आंकड़ों का माध्य बराबर 6 चौक 24, 4 बार। 6 का भाग दिया 4 बार। आंकड़ों का माध्य कितना है? 24। आज अपन विवरण से लेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक। तो माध्यक के लिए अपन क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों का आरोही अवरोही क्रम में लिखना। आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 9 आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अब उनकी पद संख्या के अनुसार माध्य ज्ञात करना है। इनकी पद संख्या, यदि विषम पद है, पदों की संख्या विषम संख्या में है, तो विषम पद के लिए n + 1/2, जहाँ n पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। तो विषम पद के लिए लेंगे अपन n + 1/2वां पद। और सम संख्या के लिए, सम पदों के लिए n/2 या n/2 + 1वां पद, दोनों का माध्य, दोनों पदों का माध्य। तो इसमें कितने पद हैं? सम संख्या में है 6 पद है। कितने पद है? 6। तो इसमें होंगे सम पद है, तो सम पदों के लिए होगा n/2 या n/2 + 1। n/2 6 पद है, तो 6/2 या 6/2 + 1, यानी इसका तीसरा पद। तीसरा पद, 3वां पद या चौथा पद। तीसरा पद क्या है? 1, 2, 3 और 4, 3 और 4। जितने नंबर है पद के वही संख्या है, 3 या 4। इसका माध्यक क्या होगा? माध्यक बराबर दोनों का औसत 3 + 4/2, यानी 7/2। 7 का आधा 3.5, यानी 7/2 का मान कितना है? 3.5। तो इन आंकड़ों का माध्य कितना होगा? 3.5। बहुलक क्या होगा? दिए गए आंकड़ों की बारंबारता, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है। इनमें एक ही प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। मान लिया 9 की आवृत्ति 2 है,
यानी 2 बार 9 लिखा हुआ हो, तो बहुलक क्या होगा? जिसकी आवर्ती ज्यादा होगी। बहुलक कौन सा पद होगा? जिसकी आवर्ती ज्यादा होगी। बहुलक यानी जिसकी बारंबारता, अधिक बारंबारता वाला फीचर, अधिक बारंबारता। तो ज्यादा बारंबारता किसकी है? 9 की, तो इसका बहुलक क्या होगा? 9। परिसर ज्ञात करना। परिसर के लिए अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। परिसर क्या होता है? सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़ों का अंतर। सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे अधिक मान किसका है? 9। सबसे छोटा आंकड़ा इसमें कौन सा है? 1। 9 और 1 का अंतर 8। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? 8। इस प्रकार से अपन माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इनका परिसर ज्ञात किया जा सकता है। अब लेंगे अपन प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अपनी कक्षा के दस विद्यार्थियों की ऊंचाइयां विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात कीजिए, जो निम्नानुसार दी हुई है। 150, 148, 147, 145, 152, 158, 160, 157, 155, 143, 153। यहाँ पर 3, 6, 9 और 1 10। 10 विद्यार्थी की ऊंचाई दे रखी है 150 सेंटीमीटर, 148, 147, 145, 152, 158, 160, 157, 155 और 153। 10 विद्यार्थियों के ऊंचाइयां दे रखी है। अपने को ज्ञात करना है परिसर। तो परिसर अभी अपने ने क्वेश्चन किया है सबसे बड़े आंकड़ा, तो सबसे बड़ी ऊंचाई या सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? सबसे अधिक आंकड़ा कौन सा है? 160। सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई या सबसे कम लंबाई कितनी है? 145। तो परिसर क्या होगा इनका? परिसर बराबर सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा, 160 माइनस 145, 15। परिसर कितना होगा? 15। प्रश्न संख्या 2, इसमें बारंबारता सारणी दी गई है। प्राप्तांक अंक दे रखे हैं, अंकों की बारंबारता दी हुई है। एक, 2, 3, 4, 5। मिलान चिन्ह, बारंबारता। आगे के अंकों को यहां दर्शाते हैं।
अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता। पाँच, 6, 7, 8, 9, 6 से ले लो यहाँ, 6, 7, 8 और 9। एक अंक की बारंबारता 1, 2, 3 की 1 आंकड़े दिए गए हैं। 4 की बारंबारता 3, 5, 3, 6 की बारंबारता 4, 1, 1, 7 की 2, 8 की 1, 1। मिलान चिन्ह की सहायता से है, जिसमें संख्या में 1, 2, 3, 4 तक सीधे चलेंगे। 5वें बंडल को क्रॉस करके इस तरह से एक बंडल के रूप में दर्शा सकते हैं। 5 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक वैसी संख्या चलेगी। 5 में फिर इसको एक बंडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये होता है मिलान चिन्ह। जैसे जैसे अपन आंकड़ों में चलते हैं उसकी संख्या के अनुसार काउंटिंग करते चलेंगे। तो ये इसकी बारंबारता दी गई है और अंक दिया गया है। इसमें ज्ञात करना आपको परिसर और माध्य ज्ञात करना है। चलिए याद कर दो आंकड़ों का परिसर। परिसर यानी सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 9 माइनस सबसे छोटा अंक क्या है? 1। सबसे बड़ा अंक 9, सबसे छोटा अंक 1, यानी इसका परिसर कितना है? 8। माध्य अपन इनका सबका योग ज्ञात करेंगे। जो मान दे रखे हैं जैसे अपने अंकों में दे रखे हैं, तो 4 + 6 + 7 जिस क्रम में दे रखे हैं उसी के अनुसार, ये तो अपन ने सारणी बनाई है, क्रम के अनुसार जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार अरेंज करता है। तो 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 6 + 9 + 5। दो प्लस 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। जितनी बारंबारता दे रखी है उसके अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। 1 की बारंबारता 1, 2 की बारंबारता कितनी है? 2, तो 2 बार है 3, इसके अनुसार दे रखे हैं। योग कीजिए आंकड़ों का योग। तो देखो टोटल अंक कितने हैं, सबकी बारंबारता जोड़ो। 4 × 6 = 10, 10 और 12 = 22, 22 और 8 = 30, 30 9 = 39, 2 = 41, 41 और 13 = 54, 54 10 = 64, 64 और 11 = 64, 11 = 75, 75 और 10 = 85, 85 और 15 = 100, 100 बटा टोटल आंकड़े कितने हैं? 20। टोटल संख्या कितनी है? बारंबारता का योग करके देख सकते हैं। 3 4 3 7, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 और 4 20। इन टोटल बारंबारता कितनी है? 20। तो 100 प्लस अंकों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या 20, 20 × 5 = 100, यानी इनका माध्य क्या हुआ? 5। आंकड़ों का माध्य और परिसर। परिसर सबसे बड़े आंकड़े का सबसे छोटे आंकड़े से अंतर,
और माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। टोटल आंकड़ों का योग किया, उनकी संख्या। प्रश्न संख्या 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं के बारे में अपन कर चुके हैं। 5 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं माध्य बराबर प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखो पहले। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्याएं होंगी। तो माध्य बराबर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा 5। 3 3 6, 6 4 10, 10 बटा 5 यानी 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? 2, यानी उसके मध्य की संख्या। प्रश्न संख्या 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नांकित रन बनाए गए रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। स्कोर या माध्य रन ज्ञात कीजिए। तो 8 पारियों में बनाए गए रनों का योग। माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग। 58 + 76 + 40 + 35 + 46, 50 + 0 + 100। कितने आंकड़े? 8। 8 आंकड़ों का माध्य जोड़ेंगे तो इकाई अंक से 6 5 11, 11 6 17, 17 और 5 25, हासिल 2, 5 4 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 5 28, 28 और 2 हासिल की 30, 3 405, 1 और 3 हासिल वाली 405। रनों का योग कितना आया? 405 बटे 8। कुल कितनी पारियां खेली गई है? 8। 8 रनों का औसत भाग दें 4, 8 पंजो 40, 0.6, 50.6। रनों का औसत कितना है? 50.6। प्रश्न संख्या 5, प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन है। खिलाड़ी ए बी सी तीनों का दे रखा है। सारणी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सारणी खिलाड़ी
खेले गए मैच। खिलाड़ी ए, डी और सी, 3 खिलाड़ी दिए गए हैं। खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। खिलाड़ी एक ने 14, 16 अंक प्राप्त किए, वो दे रखे हैं 10 और 10। एक खिलाड़ी ने 4 खेलों में अंक प्राप्त किए हैं। खिलाड़ी बी पहले में 0, 8, 6, 4। खिलाड़ी सी 8, 11 खेला नहीं। खेल नंबर 3 खेला नहीं, 13। इस प्रकार की सारणी में अर्जित किए गए अंकों की सारणी दे रखी है। प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाया गया है। उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित किए गए औसत अंक। खिलाड़ी ए के द्वारा अर्जित किए गए अंकों का औसत। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित किए गए अंकों का औसत। ए द्वारा अर्जित किए गए अंकों का औसत माध्य बराबर कितने अंक अर्जित किए हैं? 14 + 16 + 10 + 10 बटा 4। 14 और 16 30, 30 और 20 50। 50 अंक टोटल हासिल किए उसने। 50/4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 12.5। 12.5 खिलाड़ी ए के द्वारा अर्जित किए गए अंकों का औसत। पार्ट 2 दूसरा भाग। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित किए गए अंकों का माध्य। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित किए गए अंकों का औसत। औसत ज्ञात करने के लिए 3 से विभाजित करेंगे या 4 से, ये पूछा गया है। औसत के लिए 3 से विभाजित करेंगे, 3 का भाग देंगे या 4 का। तो देखो खिलाड़ी सी के द्वारा खेले गए खेलों की संख्या, उसने 3 ही खेल खेले हैं, तो किससे विभाजित करेंगे? 3 से। खिलाड़ी सी के द्वारा अंकों को अर्जित किया गया, तो औसत ज्ञात करने के लिए इसको किससे विभाजित करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे। 4 यानी 4 खेल उसने खेले ही नहीं है, तो जितने खेल खेले गए, जितने उसने मैच खेले हैं उनकी संख्या। तो सी के द्वारा सी का औसत, सी का माध्य 8 + 10 + 8 + 11 + 13 टोटल अंक 3 से विभाजित करेंगे। तो सी द्वारा अंकों का योग 24 32 32/3 10.6। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, तो बी का औसत।
प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, बी का औसत या बी का माध्य। बी ने चारों में भाग लिया है तो किससे विभाजित करेंगे? 4 से। यानी इसको किससे विभाजित करेंगे? 4 से। इसमें हाँ, हालांकि एक मैच में उसने 0 अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी उसने मैच खेला है। अंक तो 0 प्राप्त किए हैं लेकिन उसने मैच खेला है, तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए इसमें तो सी में तो मैच ही नहीं खेला गया, यानी उसने खेल ही नहीं खेला। इसने खेल तो खेला है लेकिन अंक इसके 0 प्राप्त हुए हैं। तो बी का माध्य ज्ञात करने के लिए अपन इसको किससे विभाजित करेंगे? 4 से। तो बी का माध्य ज्ञात करने के लिए इसको 4 से विभाजित करेंगे। बी का माध्य बराबर 0 + 8 + 6 + 4 10 8 18। 4 से विभाजित करेंगे 18/7 4 चौक 16 4.5। बी का औसत कितना है? 4.5। चौथा प्रश्न है आपका, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? तो देखो सबसे माध्य स्कोर किसके ज्यादा है? ए के कितने हैं? 12.5। सी का कितना है? 10.66। बी का 4.5। तो सबसे अच्छा स्कोर किसका रहा? खिलाड़ी ए का। किसका रहा? खिलाड़ी ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। धन्यवाद। फिर